ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। और ऐसा नहीं भी आया ना तो इससे रिलेटेड आता रहता है, पर अपनों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे और इसको कैसे क्या करना है वो समझेंगे ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 84, 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक अपने को बताना है। मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ अपने को बताना है। क्या निकालना है? HCF। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, इन सभी के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो 84 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 4 है जो कि सम संख्या है, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूने 4। 2 का भाग देना मतलब आधा करना। अब देखो वापस 2 का भाग चला जाएगा, 42 का आधा 21 हो जाएगा। अब 21 का आधा नहीं कर पाएंगे अपन, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाला ले सकते हैं। 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा, तो 3 का पाड़ा बोलो 7 बार, तीनों 7 21। फिर 7 का पाड़ा 7 कब 7। तो ऐसे 84 के अपनों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ऐसे ही अपन करेंगे 126 के। तो देखो ये अंतिम अंक 6 है, सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा। तो देखो 2 का भाग 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पे विषम अंक आ गया अंतिम, तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? 3 का। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, वापस 21 में 3 का भाग चला जाता है, तीनों 7 है 21 और 7 एकम 7। अब देखो वापस 140 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140, अब देखो 2 का चला जाएगा, क्यों चला? अंतिम अंक 0 है, सम है, तो 2 का भाग, 2 7 14 0। वापस 0 आ रहा है तो 2 का भाग चला जाएगा। देखो 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 तिया 6, एक इधर आएगा तो 10 हो जाएंगे, 2 5 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि अंतिम अंक 5 है और 2 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, 3 के बारे में भी नहीं आ रहा है ना। तो किसका जाएगा? 3 के बाद अभाज्य संख्या थी 5, 5 का जाएगा। 5 7 35 और 7 एकम 7। तो सभी के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखो यहाँ पे HCF कैसे निकालते हैं। HCF वो होता है जो सभी में है। HCF देखो मुझे बताओ, HCF क्या होगा इन सभी का? HCF ऑफ, है ना, HCF देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। ये 2 2 2 तीनों में आ रहा है, तो ये 2 को ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, फिर 2, तो इस 2 को नहीं लेंगे अब। और इसमें है पर तीनों में होना चाहिए, तीनों में उसी को लेंगे ना। अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को फिर नहीं लेंगे। 3 इसमें नहीं है ना, 3 तो इस वजह से लेंगे, है ना। अब देखो इसमें 5 है पर इन दोनों में 5 नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेंगे। अब देखो इसमें 7 है, इसमें भी है 7 और इसमें भी है 7, तो 7 को लेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, और ये 7, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो इसका जो HCF आ गया इन तीनों नंबर का, इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है अपना? 14 है। ठीक है, इतना सिंपल सा था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।